आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होकर बहुत अमीर बनेंगे? आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बहुत सारी सुपर बाइक्स होंगी और बहुत शानदार बंगला होगा। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी सोचा है कि हम बहुत अमीर आदमी बनेंगे। मैं इस वीडियो में 10 कड़वे सच बताऊंगा। अगर आप ये 10 चीजें नहीं करते हैं तो आप लाइफ में कभी भी अमीर नहीं हो सकते। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। यू डोंट रीड फाइनेंस बुक्स। आपने वॉरेन बुफे का तो नाम सुना ही होगा। वो एक दिन में 500 से ज्यादा पेजेस पढ़ते हैं और जब वो सिर्फ 19 साल के थे उन्होंने ये किताब पढ़ी थी, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने स्टॉक मार्केट को समझना शुरू कर दिया। अगर आप अमीर होने का सोच रहे हैं और आपकी फैमिली में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, ना कोई इन्वेस्टर है, तो आप ये सारी नॉलेज कहाँ से इकट्ठी करेंगे? उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस की किताबें पढ़ें। ये किताबें पढ़ने का सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा ये जानने में कि क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और फाइनेंस की दुनिया में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें करनी है वो तो आप ग्रेजुअली सीख जाएंगे, लेकिन क्या गलतियां नहीं करनी है ये जानना पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज में आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकती हैं ये फाइनेंस की किताबें। सोचिए, आप इतने बड़े ट्रेडर्स की पूरी लाइफ हिस्ट्री, उनके 50 से 60 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ 200 से 300 पेजेस में पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे अच्छी डील कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आप ये नेक्स्ट चीज नहीं करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। यू डोंट इन्वेस्ट मनी। पैसा इन्वेस्ट करना कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो आप जॉब करके या कोई फ्रीलांस काम करके भी कमा लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ आएगा। इन्वेस्टमेंट में पैसा वैसे ही काम करता है जैसे एक एम्प्लॉई अपने बॉस के लिए काम करता है। बस कंडीशन यह है कि आपको अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको शायद पता ना हो, लेकिन वॉरेन बुफे की 99% से ज्यादा नेटवर्थ उनके 60 साल होने के बाद आई थी। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सोचिए, जब वो 9 से 10 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। तो देखा जाए तो उन्होंने ऑलमोस्ट 9 सेंचुरी तक इन्वेस्टमेंट करी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग होकर कहां पहुंच गई होगी। वैसे आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं, इस समय उनकी नेटवर्थ $133 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वॉरेन बफे और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टाइम और पेशेंस। वो फ्रीक्वेंटली पेशेंस लूज नहीं करते और अपने इमोशंस पर कंट्रोल जमा कर रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। हम सब ने सुना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट है। अगर आप ये सिर्फ नेक्स्ट चीज करते हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन आप शायद कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। यू ओनली फोकस ऑन अ 9 to 5 जॉब। जॉब करना अच्छी बात है और मिडिल क्लास में जॉब करना तो ऑलमोस्ट कंपलसरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी जॉब पर ही फोकस करेंगे तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि आप कभी अमीर हो पाएंगे। जब आप किसी करियर में एज अ प्रोफेशन एंटर करते हैं तो उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, और चाहे आपको जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए आप उसकी मैक्सिमम मार्केट वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटर हैं इंडिया में तो आपकी मैक्सिमम सैलरी 6.5 लाख पर एनम तक जा सकती है। अगर आप इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं एज अ कंटेंट राइटर तो आपको या तो फ्रीलांस काम करना पड़ेगा या अपने आप को किसी और रोल में अपस्किल करना पड़ेगा। अगर इस समय आप सिर्फ अपनी जॉब पर फोकस करते हैं तो आप ट्राई करें कि आप किसी फ्रीलांस सोर्स से इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, या आप एज अ कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं। या अगर आप कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप खुद को टाइम दें तो आप स्टॉक मार्केट में भी पैसे जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ 9 to 5 जॉब करके आप अमीर हो जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर के लिए। सिर्फ आपके बोल देने से कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अपने फ्यूचर की एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो रियलिस्टिक होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए। और आप ऐसे फैक्टर ऐड नहीं कर सकते कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देंगे, या आप किसी कसिनो में या किसी ऐप पर बहुत बड़ा अमाउंट जीत जाएंगे। आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप इसमें किस्मत का फैक्टर बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ये नेक्स्ट चीज करते हैं तो आप लाइफ में बहुत ही गलत ट्रैक पर हैं। ये ओनली पार्टी ऑन वीकेंड्स। पार्टी करना एक ऐसी चीज है जिससे सिर्फ आपका वो दिन नहीं बल्कि उसके अगला दिन भी वेस्ट होता है। मंथ में आप 1 से 2 बार चिल करते हैं वो चलेगा, लेकिन अगर आप हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पर हैं। क्योंकि पार्टीज के बाद आपके पास स्टोरीज तो होंगी शेयर करने के लिए, लेकिन आपके पास खुद का नेटवर्थ नहीं होगा। चिंता मत करिए, मैं आपको गिल्ट में नहीं डालना चाहता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी पार्टी मत करिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करना चाहता हूँ
कि आप 3 से 4 घंटे दीजिए अपने गोल्स के लिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम आपको वीकेंड्स पर ही मिलेगा। आप किसी भी चीज पर वर्क कर सकते हैं, कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई हॉबी या एडिशनल स्किल डेवलप कर सकते हैं, या अपने करियर को अपलिफ्ट करने के लिए कोई नया स्किल सीख सकते हैं। हम इस नेक्स्ट चीज पर पहले फोकस नहीं करते और बाद में जाकर पछताते हैं। यू डोंट इम्प्रूव योर स्किल्स। अगर आप अपने करंट स्किल्स को अपस्केल नहीं कर रहे हैं और उसमें नए स्किल्स ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना ही होगा, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कितने सारे स्किल्स चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको रिस्क मिनिमाइज करना आना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप एक अच्छे सेल्समैन होने चाहिए। मतलब देखा जाए तो बिजनेस चलाने के मोटे मोटे सारे स्किल्स आपको आने चाहिए। अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आप ट्राई करें कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करें। जिस स्किल में आप बढ़िया हैं आप उसे और बेहतर बनाने का ट्राई करिए, और जिस भी स्किल में आप बेकार हैं आप उस पर वर्क करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको वो एकदम ही बोरिंग लगता है और आप उस पर काम नहीं करना चाहते तो आप ये सोचिए कि आप उसे डेलीगेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और इस नेक्स्ट पॉइंट पर काम नहीं करते तो आपका अमीर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यू थिंक अदर इंडस्ट्रीज आर यूजलेस। मान लेते हैं आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको लगता है कि मेरे को तो आईटी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, मैं फ्यूचर में जाकर आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस करूंगा, बाकी की इंडस्ट्रीज मेरे कोई काम की नहीं। लेकिन यहीं आप अपनी ब्रेन को मेंटली ब्लॉक कर रहे हैं। याद रखिए, नॉलेज और क्रिएटिविटी आपको कहीं से भी आ सकती है। आपको अपनी ब्रेन के सारे दरवाजे खोल कर रखने पड़ेंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आइडिया सिर्फ अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आए। मान लीजिए आप सुबह सुबह ब्रश करने जाते हैं, आपको कोई टूथपेस्ट बनाने का या टूथब्रश बनाने का आइडिया आ सकता है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आपको वहां मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको आइडिया आ सकता है कि मैं अपना मोमोज का बिजनेस खोल सकता हूँ। आप जब सोने जाते हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और आपको आइडिया आता है एक ऐसी मैट्रेसेस बनाने का जो एक एडिशनल कंफर्ट दे अपने कस्टमर्स को। तो देखा जाए तो आइडिया कहीं से भी आ सकता है। यही हुआ था मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक के साथ। उस समय मैकडॉनल्ड्स एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहां वो एक दिन बर्गर खाने गए और उन्हें बर्गर इतना टेस्टी लगा। फिर उन्होंने एक और बर्गर ऑर्डर किया और उन्होंने देखा कि इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद उनको बर्गर के लिए वेट नहीं करना पड़ा। और उस रेस्टोरेंट के अंदर जाके जब उन्होंने उसकी किचन देखी तो उन्हें पता चला कि उन्होंने सब कुछ वहां पे ऑटोमेट कर रखा है। तो इससे उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस बिजनेस को स्केल कर दूं, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। और आपको पता है, इससे पहले रे क्रॉक क्या काम करते थे? वो एक नॉर्मल सेल्समैन थे जो मिल्क शेक मिक्सर बेचते थे। आपका दिमाग उतना ही सोच पाएगा जितना आप उसे सोचने की ताकत देंगे, वरना वो उसी जगह रह जाएगा जहां आपने उसे छोड़ा था। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आप कोई भी बिजनेस अकेले रन नहीं कर सकते। आपको एक टीम चाहिए जो आपकी हेल्प करे उस बिजनेस को रन करने में। इस चीज के दो फायदे होते हैं। सबसे पहला, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं वो काम करने के लिए जिसमें आप उतने बेहतर नहीं हैं या आपके पास उतना टाइम नहीं है उन चीजों को देने का। और क्योंकि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं तो एक गारंटी रहेगी कि वो आपसे बेहतर काम करेंगे उस फील्ड में। और दूसरा फायदा इस चीज का, आपके पास टाइम बचेगा इंपॉर्टेंट चीजों को देने के लिए जिसको आप यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, या फिर अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें या अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करें। लेकिन अगर आप सब कुछ अकेले करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसी कोई चीज करनी पड़ गई जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो आप उस बिजनेस को सबसे पहले छोड़कर भागेंगे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आपको सही लोगों को सही टाइम पर हायर करना पड़ेगा अपना बिजनेस रन करने के लिए। अगर आप ये नेक्स्ट चीज नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आज से ही इस चीज को अपने दोस्तों के साथ शुरू कर दीजिए। यू डोंट डिस्कस फाइनेंस विद योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने दोस्तों के साथ फाइनेंस की बातें डिस्कस नहीं करते हैं तो आपको अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ फाइनेंस की बातें डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट की बातें करिए, बिजनेस प्लान डिस्कस करिए, और अगर आप किसी बिजनेस में कमियां भी ढूंढते हैं इससे भी आपकी क्रिएटिविटी और बिजनेस स्किल्स डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फाइनेंस टॉपिक को अपने 4 दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं तो आप उस चीज को 4 गुना स्पीड से सीख पाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक दिमाग नहीं बल्कि 4 दिमाग यूज हो रहे हैं सेम आइडिया को डिस्कस करने में। आपको शायद पता ही होगा, गूगल,
हार्ले डेविडसन और एप्पल जैसी कंपनीज एक छोटे से गराज से शुरू हुई थी। अगर आप ये नेक्स्ट चीज नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया हम सभी यूज करते हैं और कई लोगों के लिए एक टाइम पर आकर सोशल मीडिया नेगेटिव हो जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि आप उस पर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे। आप उन सारे लोगों को हटाइए अपने सोशल मीडिया से जो आपसे नेगेटिव बातें डिस्कस करते हैं या नेगेटिव पोस्ट शेयर करते हैं। आपको सिर्फ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें या आपको बिजनेस रिलेटेड या स्टॉक रिलेटेड एडवाइस दे। वो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंस टिप्स हो सकती हैं या किताबों के बारे में बातें हो सकती हैं। लेकिन टास्क ये है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। मेरे हिसाब से इस समय आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं किताबों से और दूसरा पॉडकास्ट से, क्योंकि इन दोनों ही फॉर्मेट में आपको सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस पूरे डिटेल में सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप लाइफ में इस नेक्स्ट चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो शायद ही आप कभी अमीर हो पाएंगे। यू ओनली फोकस ऑन बाइंग लग्जरीज। आपके पास पैसा आते ही आप उसे सबसे पहले खर्च करने का सोचते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग है जो हमें मजबूर करती है सोचने पर कि जैसे ही पैसा आएगा मैं उसे कहां पर खर्च करूंगा। और पैसा खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप एक प्लानिंग के साथ उसे खर्च करें। आपको अपनी इनकम 3 जगह डिवाइड करनी चाहिए। सबसे पहला आएगा आपके जरूरी एक्सपेंसेस, जैसे आपका रेंट हो गया, आपका खाने का खर्चा हो गया या आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया। और दूसरा खर्चा आएगा आपकी जरूरतों के लिए। आप उसे 3 से 4 महीने इकट्ठा कर कोई महंगी चीज या कोई इंपॉर्टेंट चीज ले सकते हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन या कैमरा या जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपकी इनकम का एटलीस्ट 10 से 20% आपको डिवोट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने के बाद वहां भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू करेंगे तो आप मेरी इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप एज अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको रिच लोगों के सीक्रेट जानने हैं तो आप मेरी इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो मैं रिच डैड और पुअर डैड किताब से सीखा हूँ। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन्हें चेक कर सकते हैं। हाय गाइस, थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप और ऐसी फाइनेंस या करियर रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। I'll see you in my next video.